जय हिंद बहनें। विशेषकर औरतें के लिए आजकल देखने में ये आ रहा है कि छोटी छोटी बातों में हमारा रिलेशन टूटते जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे को समझें और रिलेशन को अच्छा से निभाएं। सबसे ज़रूरी होता है परिवार में सहने की शक्ति होनी चाहिए। एक एक बात पे लड़ना झगड़ना और बात बात में ऐसी वैसी बातें करके हद से ज़्यादा पार कर जाना, ये अच्छी बात नहीं है। और परिवार में है तो एक दूसरे को सुनना समझना चाहिए और अच्छा से रहना चाहिए। हम एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को मजबूरी समझे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि परिवार में सासू माँ है तो अपने खुद रहेगी और अपने अधिकार की फ़ायदा उठाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सासू माँ को सोचना चाहिए और परिवार में बहू है तो बहू को भी सोचना चाहिए कि आदर सम्मान दें। दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। आप पति पत्नी ही हैं तो ये पति को ये नहीं समझना चाहिए कि बीवी हैं तो हमारी पैर की जूती। जीवन संगनी आप उनको अपने दिल में स्थान दीजिए, उनको पैर की जूती न समझिए। और पत्नी को भी समझना चाहिए कि पति उनका सिर के ताज है, उनको सिर पे ही रखिए। पर इतना मतलब अत्याचार न सहना चाहिए। एक दूसरे को कहीं भी अत्याचार हो वहाँ जवाब देना चाहिए। पहले तो आसानी से उनको समझाना चाहिए। यदि आसान से नहीं समझ रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए। और पर ऐसा होता नहीं है। परिवार में एक दूसरे को दबाया जाता है। अपने अधिकार को किसी ने गलत फ़ायदा उठाते हैं। अपने अधिकार को किसी ने गलत फ़ायदा उठाते हैं और अधिकार मिल जाए तो हर किसी को चाहते हैं कि अपने बस में रखें। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके मन भी, उनकी इच्छाएं भी हैं। पहले उनकी इच्छा और मन जान लेना चाहिए। और सबसे पहले ऐसे तो हम किसी से इतना दुलार और स्नेह करते हैं कि उनकी गलती को भी सही मानने लग जाते हैं। इससे कोई तो अपनी गलती को सुधार लेते हैं, लेकिन कोई बिगड़ जाते हैं और हद से ज़्यादा छोटे गलती करते करते वो इतना बड़ा गलती कर देते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अपने को भी संभलना चाहिए। एक बार किसी ने एक गलती कर दी है, कोई ऐसा धोखा या गलती कर दी है तो उसे समझना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। हो सकता है किसी ने पछतावा करके अपनी गलती को सुधार लेते हैं और कोई बड़े से बड़े गलतियां करते जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार में कितने ऐसे आदमी होते हैं जो इमेच्योर होते हैं और कितने आदमी दुलार बस स्नेह बस उनको देते जाते हैं और कमजोरी में इमेच्योर हो जाते हैं, जो दूसरे पे ही आश्रित होने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई हो जाए तो उनको पहले समझाइए। यदि समझ जाए तो अच्छा है, नहीं समझे तो उनको साथ छोड़ दीजिए। यदि उनकी स्थिति समय ऐसे आ जाएगा तो खुद ही सुधर जाएंगे। रही बात, कोई सही रास्ते पे भी चलते हैं, लेकिन उनको अपने बस में करने के लिए किसी ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देते हैं और देती हैं कि वो हमारे बस में आ जाए और हमारे मन के मुताबिक चले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी समझनी चाहिए, उनकी मान सम्मान को भी उनकी इच्छा की सम्मान देनी चाहिए और उनकी इज्जत होनी चाहिए। इसलिए ऐसा ही परिवार चलेगा। नहीं तो थोड़ा थोड़ा बात में उनको दबाना, अत्याचार करना। यदि सच्चाई, कितनी जगह ऐसा होता है कोई सच ही बोल रहे हैं, अच्छा ही बोल रहे हैं, पर उनको उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव पड़ जाता है और हर किसी से कहा जाता है बात कि ये गलत है गलत है। कहते कहते सही को भी गलत और गलत को भी सही बना देते हैं। कैसे कितने ऐसे परिवार में होते हैं। लेकिन जब तक अधिकार और मान सम्मान है तभी तक। यदि उनका कभी मान सम्मान ऐसा आ गया, उनका अधिकार जम गया, तो भी बदला लेने को तुल जाती हैं। बदला तो नहीं लेती, लेकिन बात बात पे वो याद कराती हैं। किसी तो मतलब बहुत अच्छी होती हैं, बदला तो नहीं लेती पर याद कराती हैं, ज़रूर याद कराती हैं। और हद से ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाएगा तो बदला लेने पे ही तुल जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि एक एक बात को सहेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो 10 आदमी हैं तो 10 आदमी अच्छा से रहेंगे। 10 आदमी के मन से चलना चाहिए और
कोई इसमें गलत विचार उठाए, गलत बात बोले तो उनको समझाना चाहिए ये गलत है। नहीं समझे तो नहीं समझे, पर अपने तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि ऐसा सोचने विचारने से अच्छा ही होगा। और सबसे पहले तो संतोष रखना चाहिए, हर किसी को संतोष रखना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद।